Bollywood celebrities with their lives. बहुत ही पर्सनल रहते हैं और ज्यादातर ब्रेकअप के बाद भी मीडिया के सामने कभी अपनी स्टोरी रिवील नहीं करते। पर उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस पार्टनर्स को लेकर पब्लिकली बात की है और कई हैरान कर देने वाले कन्फेशंस भी किए हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गया जना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नंबर 1, शाहिद कपूर। करीना कपूर से ब्रेकअप के बाद शाहिद ने इस टॉपिक पर सालों तक ज्यादा कोई बात नहीं की, पर हमेशा शाहिद को करीना के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता था। एक इंटरव्यू में शाहिद से जब पूछा गया कि क्या वो दोबारा करीना के साथ काम करेंगे, तो उनका रिप्लाई था, इफ माई डायरेक्टर वांट्स मी टू वर्क विद अ काऊ और अ बफेलो एज एन एक्टर, आई एम रेडी टू डू इट। शाहिद का ये कमेंट एक इंसल्ट के तौर पर देखा गया और कहीं ना कहीं शाहिद इस कमेंट के थ्रू काफी कुछ कह गए। शाहिद ने हमेशा अपने आप को एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे बताया है और ब्रेकअप के बाद उनका कहना था कि शायद मुझे इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। सम पीपल जस्ट डोंट डिजर्व योर बेस्ट। ब्रेकअप के बाद शाहिद का करियर उतना नहीं चल पाया और करीना को एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा। हालांकि करीना ने भी कोई सोलो हिट फिल्म्स नहीं दी हैं, पर फिर भी उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाता है और शाहिद को रिसेंटली ही कबीर सिंह के बाद से एक बैंकेबल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा है। नंबर 2, प्रीति जिंटा। प्रीति ने नेस वाडिया को 2005 से डेट करना शुरू किया था और बाद में दोनों ने कई बिजनेसेस में भी साथ में पार्टनरशिप की। माना जाता है दोनों का ब्रेकअप 2009 में ही हो गया था, पर उनके रिलेशनशिप की रियलिटी 2014 में सबके सामने आई जब प्रीति ने नेस वाडिया पे पुलिस केस फाइल किया। प्रीति ने बताया कि नेस ने उन्हें धमकाते हुए कहा है कि वो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है और प्रीति सिर्फ एक एक्ट्रेस। ही सेड ही कुड मेक हर डिसअपीयर एंड नो वन वुड इवन नोटिस। इसके अलावा भी प्रीति ने कई शॉकिंग डिटेल्स नेस के बारे में रिवील की, जहां उन्होंने रिवील किया कि नेस गुस्से में आकर उनके साथ बहुत बुरी तरह बिहेव करते थे, जहां कभी उन्हें वो होटल रूम में लॉक कर देते थे तो कभी उनके ऊपर जलती हुई सिगरेट्स फेंक कर मारते थे। प्रीति ने ये सारे कन्फेशंस एक आईपीएल मैच में हुए इंसिडेंट के बाद किए, जहां उनके और नेस के बीच स्टेडियम में ही लड़ाई हो गई, जिसके दौरान नेस ने प्रीति को मैन हैंडल भी किया था। प्रीति ने पुलिस कंप्लेंट में अपने हाथ पे आई ब्रूजेस भी दिखाए और नेस के खिलाफ 3 सेक्शंस के अंडर केस फाइल किया गया। प्रीति से जब पूछा गया कि उन्होंने इस चीज को पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया, तो उनका कहना था कि नेस का बिहेवियर कई वार्निंग्स के बाद भी जब चेंज नहीं हुआ और जब उन्होंने मैच के दौरान मुझसे बदतमीजी की तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टे क्वाइट नाउ। 2018 में इस केस के रिगार्डिंग जजमेंट भी आई, जिसमें नेस वाडिया को चार्ज किया गया और उसी वक्त उन्होंने 20,000 रुपए का फाइन देकर बेल भी ले ली। नंबर 3, ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप की जब न्यूज आई तो ऐश्वर्या ने सलमान के बारे में कई पर्सनल कन्फेशंस किए, जहां उन्होंने बताया कि सलमान एक अल्कोहलिक हैं और कई बार उन्होंने मुझे वर्बली और फिजिकली अब्यूज भी किया है। ब्रेकअप के बाद सलमान ऐश्वर्या को परेशान करने लगे, जहां फिल्म चुपके चुपके में रानी मुखर्जी की जगह पहले ऐश्वर्या को लिया गया था और उसकी शूटिंग के दौरान ही सलमान वहां आकर ऐश्वर्या से लड़ने लगे। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान कभी भी मुझे कुछ भी बोल देते थे और उन्हें लगता था कि मेरा अपने को एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। सलमान ने मुझ पर कई बार हाथ भी उठाया, पर मैंने फिर भी इस बात को अवॉइड किया। मैंने सलमान का उनके वर्स्ट फेजेस में साथ दिया है, पर रिटर्न में उन्होंने मुझे वर्बली और फिजिकली अब्यूज ही किया है और कई बार मुझ पर चीट भी किया। इसलिए मैंने सलमान से अलग होना सही समझा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी। इस इंटरव्यू के बाद सलमान को मीडिया में बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, जहां र्यूमर्स की माने तो सलमान ने ऐश्वर्या के साथ किसी भी एक्टर और डायरेक्टर को काम करने से मना कर दिया था, जिनमें से एक विवेक ओबरॉय भी थे, जिन्होंने ओपनली सलमान को चैलेंज भी किया था। गालियां देने लग गए, तो मैंने कहा are you going to talk, are you going to do it? So he says I'm coming there right now. I said come, but come prepared. I'm not like the other boys that you threaten like a school bully and everybody keeps quiet. I'm not like that. लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। क्या मतलब? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो मैं ऐसे देख रहा भैया। नंबर 4, दीपिका पादुकोण। रणबीर से ब्रेकअप के बाद दीपिका अपने रिलेशनशिप के बारे में कई बार बात कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिप्रेशन में होने का रीजन भी इस ब्रेकअप को बताया। दीपिका ने कॉफी विद करण में रिवील किया था दैट रणबीर हैड चीटेड ऑन हर नॉट वंस बट ट्वाइस।
दीपिका ने फिर रणबीर के चीट करने के इंसिडेंट को लेकर उन्हें sarcastically इंसल्ट भी किया था, जहां दीपिका ने कहा कि रणबीर को कॉन्डम ब्रांड्स का एंडोर्समेंट करना चाहिए। रणबीर से जब इस कमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया तो उन्होंने बिना कोई ऑफेंस लिए इस कमेंट को रिप्लाई किया। जैसे मैंने सुना दीपिका कह रही थी कि वो मुझे कॉन्डम इंडोर्स करवाना चाहती है, लेकिन अच्छी बात है। आई थिंक ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री शुड बी अवेयर ऑफ safe sex and condoms is a very important thing, so I think she's giving out a very good message. नंबर 5, सैफ अली खान। सैफ ने 21 साल की उम्र में ही अमृता सिंह के साथ शादी कर ली थी, जो उनसे 13 साल बड़ी थी। सैफ का ये रिलेशनशिप कई सालों तक बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। सैफ और अमृता का 2004 में डिवोर्स हुआ, जिसके बाद सैफ को अपने बच्चों की कस्टडी भी नहीं मिली। सैफ को उस वक्त मीडिया में एक बुरे हस्बैंड के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता था, जिसकी वजह से वो खुद बहुत ही परेशान रहते थे। सैफ ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि अमृता उन्हें हमेशा डिमोरलाइज करती थी और कहती थी कि वो एक वर्थलेस इंसान है, जिसकी वजह से सैफ को अपने आप पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा था और वो पर्सनली खुद एक बहुत इमोशनल फेज से गुजर रहे थे। सैफ ने बताया कि डिवोर्स के बाद अमृता को 5 करोड़ रुपए की सेटलमेंट दी गई और उसके अलावा एक घर भी दिया गया था। इतना सेटलमेंट अमाउंट देने के बाद भी सैफ को उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था और ये उन्हें बहुत परेशान करने वाली बात थी। सैफ ने इमोशनल होते हुए एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि लेट मी डाई ऑफ शेम, पर प्लीज मुझे इस डिवोर्स के लिए इतना बुरा फील मत कराओ, क्योंकि मेरे लिए इस रिलेशनशिप में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ओवर द ईयर्स सैफ और अमृता का रिलेशनशिप बेटर हुआ है, जहां सारा और इब्राहिम फ्रीक्वेंटली सैफ के साथ नजर आते हैं। पर जब दोनों का डाइवोर्स हुआ था तो सैफ का इमोशनल ब्रेकडाउन देखना एक बहुत ही रेयर साइट थी, क्योंकि फिल्म्स में हमने हमेशा उन्हें हैप्पी गोइंग कैरेक्टर्स में देखा है और रियलिटी में सैफ को ऐसे देखना किसी भी फैन को अच्छा नहीं लगता था। नंबर 6, सना खान। पब्लिकली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक्सपोज करने की बात की जाए तो सना खान और मेल्विन लुइस की कहानी इन दिनों सबसे आगे है। सना ने एक इंटरव्यू में सब कुछ कन्फेस किया और उनके बारे में बहुत ही पर्सनल डिटेल्स बताई। जब न्यूज आई तब पता चला कि इसने कैसे लड़कियों को मोलेस्ट किया है, ड्रग किया है और क्या नहीं किया है। वो लड़कियां तो अभी बात करने भी रेडी है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो सब लड़कियों को मैं वीडियो करवाऊंगी विद प्रूफ। आपको इतनी पब्लिसिटी चाहिए थी मेरे से, आपके घर वालों ने, और आपने तो मुझे पूरा साल खूब लुटाए, चाहे वो नाम से हो चाहे वो पैसे से हो। बताओ लोगों को वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव पे बातें क्यों रुक गई? 3 लाख की घड़ी आपको दी थी, आपने वो बात तो नहीं बताई अभी तक का। आपको इतने एलबी बेल्ट देती थी, वो बात तो नहीं बताई आपने अभी तक का। छुट्टियां सारी स्पॉन्सर्ड बाय मी, टिकट्स बाय मी, स्टे बाय मी, मतलब वो तो छोड़ो, घर में जोमेटो ऑल्सो बाय मी। ठीक है, एक तो सैमसंग का फोन चोरी कर लिया। जब मैंने थर्ड को देखा उसके पास सैमसंग का फोन है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा 40,000 का फोन कोई कैसे चोरी कर सकता है यार? क्योंकि सब तुम्हारे इश्क लड़ा रहे हो ना, ओले ओले कर रहे हो और जो बिंदिया लगा रहे हो ना, अब उनसे तुम ये सब मंगवा लेना एक एक से। मुझे देखना है कौन आपके लिए कितना करता है। नंबर 7, शिल्पा शेट्टी। 90s के दौर में अक्षय और शिल्पा शेट्टी का रिलेशनशिप मीडिया के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया था, जहां सभी को लगता था कि अक्षय और शिल्पा शादी कर लेंगे, पर फ्यूचर की रियलिटी कुछ और ही रही। अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी ने अक्षय को पब्लिकली कॉल आउट किया, जहां उन्होंने कहा कि अक्षय ने मुझे यूज किया है और जब उन्हें कोई और लाइफ पार्टनर मिल गया तो उन्होंने बहुत आसानी से मुझे छोड़ दिया। आई नेवर इमेजिन दैट ही कुड टू टाइम मी एंड दैट टू ऑल अलोंग आवर रिलेशनशिप। अक्षय ने कभी ओपनली शिल्पा और उनके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर जब उन्हें एक बार क्वेश्चन किया गया तो उनका जवाब था कि शिल्पा को इस बात का स्कैंडल नहीं बनाना चाहिए। शिल्पा ने कभी अक्षय के अलावा ट्विंकल खन्ना या किसी और एक्ट्रेस का नाम अपनी और अक्षय की कंट्रोवर्सी से नहीं जोड़ा, जिससे एटलीस्ट उनकी मैच्योरिटी का साफ पता चलता है। शिल्पा मानती हैं कि वो वक्त उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था, जिससे अब वो मूव ऑन कर चुकी हैं और फ्यूचर में आगे कभी वो अक्षय के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहेंगी। So, you know, it becomes difficult. You can't build on relationships or you can't even better yourself when the bedrock is lies. So I just think you need to stay true to yourself और सच्चाई बहुत आगे तक जाती है। हाँ। नंबर 8, कंगना रनौत। कंगना और ऋतिक के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सीज हुई थी, जहां कंगना ने पब्लिकली अपने और ऋतिक के अफेयर के बारे में इंटरव्यूज में बोलना शुरू किया। कंगना का कहना था कि ऋतिक ने उन्हें फॉल्स मैरिज के प्रॉमिसेस किए और बाद में ऋतिक ने रिलेशनशिप में होने से साफ ही मना कर दिया। कंगना ने फिर ऋतिक को आपकी अदालत शो में इंसल्ट करते हुए कई तरह की बातें कही। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जैसे कहते हैं ना, बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है, वो मेरे को बदनाम करने के लिए यूज किया। तो मुझे लगता है कि इट इज लाइक अ सेकंड डेथ यू गो थ्रू व्हेन समबडी डू दैट टू यू। तो चलिए, दैट्स अ रैप। See you in next video.